बच्चों, आज हम नीट का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, है ना। और पहले हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। हमारा नीट का आज पहला लेक्चर है और पहले टॉपिक का नाम है, या पहले चैप्टर का नाम कहें बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स में जो मेरा पहला टॉपिक है, हेडिंग है, वो है एंगल, जिसका सिंबल है थीटा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है एंगल, जिसका सिंबल है थीटा। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं बच्चों कि एसआई यूनिट क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसकी एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है ना। और बहुत दिनों से, बचपन से हम लोग जो है एंगल जो है वो डिग्री में पढ़ते आए हैं। तो कॉमनली यूज्ड यूनिट जो हमारी है वो डिग्री, कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है वो है डिग्री। ऐसा यूनिट है रेडियन और कॉमनली यूज्ड यूनिट है डिग्री, ठीक है। हमने यूनिट देख लिया। सबसे पहले इसको समझते हैं कि एंगल है क्या, होता क्या है ना। एंगल होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, है ना। यहां पे इस लाइन का जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, मैंने उस पॉइंट को बोला O और X। मैंने एक लाइन ड्रॉ की OX, है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया बच्चों, ये मेरी जैसे मेरा हाथ हो गया लाइन। फिर मैंने क्या किया, इस लाइन OX को, अगर मेरा हाथ को मानो तो फील करो, मैंने अपने हाथ को यहां के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया, ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज, ये कंडीशन जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैंने रोटेट किया तो ये घूम के बच्चों लाइट, ये जो लाइन है घूम के, ये लाइन अब यहां पे आ गई, है ना। घूम के यहां पे आ गई, घूम के यहां पे जब आ गई तो देखो ये वाला जो, अगर मैं इसको मैं बोलूं, अगर मैं लेट इसको डिस्टेंस मान लूं r, है ना, ये डिस्टेंस मैं मान लूं बच्चों r, तो ये घूम के जब यहां पे गई तो देखो एक ऐसा सर्कुलर सा पाथ बना, एक ऐसा सर्कुलर सा पाथ बना। महसूस करो, इसको मैंने लिया OX लाइन को, जिसका डिस्टेंस मैंने r मान लिया। बाद में लेटर ऑन इसको रेडियस डिफाइन कर देंगे, और इसको मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, है ना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट किया, तो यहां पर बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी आई, इसको मैंने एंगल नाम दे दिया, इसको मैंने एंगल नाम दे दिया। तो मैं एंगल को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं बच्चों, है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल को मैं बोल सकता हूं बच्चों अमाउंट ऑफ रोटेशन। यहां पर कितने एंगल से ये रोटेट कर गया, कितने अमाउंट से ये रोटेट कर गया, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, दैट रोटेशन इज, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, मैंने इसको रेडियस बोल दिया। तो यहां पर देखो थीटा को मैंने डिफाइन किया, सर इट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल। आर को मैंने डिफाइन कर दिया यहां पे, दैट पार्ट इज रेडियस, है ना, दैट पार्ट इज रेडियस। और ये जो एक्स डैश हुआ बच्चों, है ना, ये जो आर्क एक्स डैश हुआ, है ना, इसको मैंने बोल दिया आर्क, है ना। ये जो पार्ट, ये जो रेक्टेंगल, जो सर्कल का पार्ट बना, इसको मैंने बोल दिया आर्क, है ना, आर्क, ठीक है। आर्क डैश को मैंने बोल दिया, आर्क एक्स डैश को मैंने बोल दिया ठीक है। अच्छा, ये जो पाथ एक्स डैश है, फिर से देखते हैं बच्चों, ये जो मेरा पाथ एक्स डैश है,
इसको मैंने बोल दिया आर्क, है ना, आर्क या आर्क लेंथ। तो देखो ये हो गया मेरा एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ओ एक्स। ये जो टेढ़ा वाला जो रास्ता बना इसको मैंने बोला आर्क या आर्क लेंथ, और ओ एक्स डिस्टेंस को मैंने बोल दिया रेडियस, राइट। ठीक है, तो यहां पे मुझे तीन चीजें मिली बच्चों, थीटा, रेडियस, है ना, और आर्क या आर्क लेंथ। ठीक है, चलो तो यहां तक मुझे समझ में आ गया कि व्हाट इज एंगल। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब यहां पर बच्चों मैंने बोला कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, है ना, मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कंडीशन लगा दिया। अच्छा अब देखो, मान लो ये जो मेरी लाइन है ओ एक्स, अगर सर ये घूम के इधर आ जाए तो, अगर ये इस तरह से घूमे तो, है ना, इस तरह से घूमे तो यहां पे हो जाए, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा ऐसे, है ना, यहां पर जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा बाय कन्वेंशन हम इसको निगेटिव एंगल बोलेंगे, है ना। तो यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज बाय डेफिनेशन निगेटिव एंगल। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल फ्रेम हुआ ना, उस एंगल को हम बोलेंगे इट इज निगेटिव एंगल। इसको आप बोलेंगे इट इज निगेटिव एंगल। ठीक है, चलो मैं कुछ एंगल फ्रेम करता हूं, या यूं कहो कि लाइन को मैं रोटेट करता हूं। आपको मुझे बताना है कि वो जो एंगल है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, आपको मुझे बताना है कि वो एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलो छोटे से एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल कैसा है बच्चों, इट इज निगेटिव एंगल। बहुत बढ़िया, ऐसे देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए। ठीक, ये एंगल मेरा निगेटिव एंगल है सर। ओके, फिर यहां से अगर ऐसे डायरेक्शन में गए, है ना, तो यहां पर जो एंगल बना वो कैसा एंगल है सर, इट इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो यानी कि हमने जो स्टैंडर्ड लाइन लिया ना, उसको एक्स एक्सिस जैसा लिया, है ना, इक्विवेलेंट टू एक्स एक्सिस मैंने लिया। एक्स एक्सिस से मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रेम करता हूं तो मैं उसे बोलूंगा निगेटिव एंगल बाय कन्वेंशन, उसे मैं बोलूंगा निगेटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाता हूं तो उसे मैं बोलूंगा पॉजिटिव एंगल। बहुत बढ़िया हो गया, यहां तक मुझे ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ एंगल पे। अब मेरा एक हेडिंग है यूनिट्स ऑफ एंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन, है ना, और कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है डिग्री। मैं डिफाइन करता हूं बच्चों, जैसे मान लो मेरा लाइन है ओ एक्स और ये रोटेट होकर, है ना, रोटेट होकर बच्चों ये ओ एक्स डैश हो गया। तो यहां पर जो उसने एंगल फ्रेम किया उसको मैंने बोला सर इट इज थीटा, है ना, और कन्वेंशन देख के बताओ, एंटी क्लॉकवाइज गया तो सर ये पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर ये रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ मेरी एस है, तो इन तीनों के बीच में एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है बच्चों, हमें ध्यान रखने वाली बात है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, है ना। ये फॉर्मूला हमें
ध्यान में रखना चाहिए, काफी काम का है। तो सर ये जो फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन हमें आ गया है ना। चलो व्हाट हैपन बच्चों, क्या होगा, व्हाट हैपन इफ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, है ना। व्हाट हैपन इफ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। व्हाट हैपन इफ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। चलो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो रेडियस और आर्क लेंथ की अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो यहां से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे r अपॉन r, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड r और r का बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां पे हम लोगों ने बोला बच्चों ना, डिफाइन किया, ये एंगल 1 रेडियन तब होगा जब ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए, है ना। तो देखो 1 रेडियन इज द अमाउंट ऑफ एंगल रोटेटेड, 1 रेडियन इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, when radius is equal to arc length, when radius is equal to arc length, है ना। तब जो एंगल सबटेंड हुआ मैंने उसको बोला सर इट इज माई 1 रेडियन, है ना, इट इज 1 रेडियन। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, चलो मुझे क्वेश्चन बताओ। अगर मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया, रेडियन की यूनिट समझ में आ गई, तो बताओ अगर मैं लाइन लूं OX और ये OX लाइन जो है ये पूरा रोटेट होकर एक रिवॉल्यूशन बना लेती है, अगर पूरा रोटेट होकर एक रिवॉल्यूशन कर लेती है तो मैं क्या पूछूंगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन एट सेंटर। ये OX लाइन आई, यहां से रोटेट की और वापस वहीं पे आ गई, यानी कि जो इनिशियल है और फाइनल है वो दोनों ओवरलैप कर गए। तो इस केस में अगर मैं बोलूं यहां पर सेंटर पे कितना एंगल बना, है ना, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। मुझे बताओ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना, तो कैसे निकालेंगे सर कितना एंगल सबटेंड हुआ। इस फार्मूले के पास आ जाओ, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मैं बोलूंगा सर एंगल मुझे निकालना है, आर्क लेंथ कितना, आर्क लेंथ का मतलब पूरा पूरा पैरामीटर, बाय रेडियस को r ले लूं, तो आर्क लेंथ कितना हो गया, पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना, इट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाई r, दैट इज 2 पाई। तो एंगल सब पूरा पूरा एक रिवोल्यूशन में OX लाइन के एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, सर इट इज 2 पाई रेडियन। ध्यान देना, सब कुछ जवाब हम देंगे, सवालों को करेंगे रेडियन में, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सब कुछ जहां भी एंगल की बात आएगी, है ना, वहां पे हमारा एक ही कंसेप्ट होगा कि एंगल को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करो। कभी कभी बच्चों को सवाल गलत करवाने के लिए एंगल को डिग्री में भी दे दिया जाता है, तो हमें जो है कन्वर्जन बच्चों आना चाहिए। अच्छा, डिग्री में भी दिया रहता है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, चलो फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। आ जाओ इसी फिगर के पास। अगर मैं बोलूं कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, तो आप मुझे बोलोगे सर 2 पाई रेडियन, और हमें पहले से पता है कि सर ये 360 डिग्री के बराबर भी होता है ना। कितना सबटेंड हुआ सर 2 पाई रेडियन, अभी हम लोगों ने निकाला, और ये 360 के बराबर होता है, हमें पहले से पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अगर मैं बोलूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो भाई इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो गया, है ना। तो अगर मैं बोलूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन का मतलब हो गया 360 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई, पाई की वैल्यू इट इज 3.14। तो यहां पे वैल्यू पुट करो,
तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट की 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14, इसको कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 57.3 डिग्री। सॉरी। तो इसका मतलब हमको एक ध्यान रखने वाली बात है कि सर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अच्छा, तो डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट रिलेशन मुझे समझ में आ गया। चलो उल्टा करते हैं, कुछ करते क्या करते हैं बच्चों, कुछ अगर रेडियन में एंगल दिया होता है तो उसको डिग्री में करना सीख लेते हैं, और अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में करना सीख लेते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फार्मूला है, ध्यान रखने वाली बात है। इफ एंगल इज गिवन इन रेडियन एंड वी नीड टू कन्वर्ट इन डिग्री, है ना, तो देखना थीटा अगर रेडियन में है ना, थीटा रेडियन में है, और अगर मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये हो गया थीटा इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। थीटा अगर रेडियन में है और मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इट इज थीटा इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ऐसे याद करते हैं, थीटा की यूनिट रेडियन और पाई की यूनिट रेडियन, दोनों रेडियन यूनिट कैंसिल आउट हो गई, 180 डिग्री की यूनिट डिग्री रिमेनिंग रह गई। क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं बोलूं पाई बाई 2 रेडियन कितनी डिग्री, है ना, पाई बाई 2 रेडियन जो है वो कितनी डिग्री। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूले के पास आओ, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ये रेडियन रेडियन कट गया, 180 डिग्री की डिग्री हमारी यहां रिमेनिंग रह गई, ठीक है। तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये जो भी आंसर आएगा बच्चों डिग्री में आएगा। कैलकुलेट करते हैं, है ना, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। चलो एक सवाल और फटाफट बनाते हैं, पाई बाई 2 पाई बाई 3 कर लेते हैं। 2 पाई बाई 3 रेडियन कितनी डिग्री, है ना। तो क्या करते हैं, 2 पाई बाई 3 यहां लिया, है ना, और जो रेडियन था बच्चों, रेडियन क्या किया मैंने, देखो यहां से ध्यान से, तो यहां से भी रिलेट करो, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई है ना, इसको जो सॉल्व किया तो सर 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया। देखो मैं रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 डिग्री, सॉरी 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू पाई पाई क्या कट गया, यहां से 60, 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन की वैल्यू हमने निकाली 120 डिग्री। उल्टा काम करते हैं, अगर डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, चलो उसको ही फटाफट देख लेते हैं। मान लो थीटा डिग्री में दिया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो जैसे यहां पर 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया था ना, 180 डिग्री अपॉन पाई बिल्कुल इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल अपोजिट जैसे से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज थीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। जो भी आएगा ये पूरा पूरा बच्चों रेडियन में आने वाला है। याद करने का तरीका, थीटा डिग्री में है, 180 डिग्री में है, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई का रेडियन रिमेनिंग रह जाएगा। यहां पर देखो थीटा रेडियन में था, पाई रेडियन में था, डिग्री रेडियन कैंसिल आउट हो गया, 180 डिग्री जो हमारा रिमेनिंग रह गया, राइट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या किया, 60 को एज इट इज लिया और 60 डिग्री था, है ना, तो डिग्री के करस्पॉन्डिंग मैंने 180 डिग्री नीचे ले लिया,
और ओपन मैंने पाई ले लिया। अभी जो पूरी पूरी वैल्यू आएगी इसकी ऐसा यूनिट क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट इज रेडियन। सॉल्व करें, 3 3 कैंसिल आउट, पाई बाई 3 रेडियन, है ना। तो इस तरह से कोई भी डिग्री, कोई भी एंगल जो है डिग्री में दिया है तो हमें रेडियन में निकालना आ गया, और कोई भी रेडियन में दिया है तो हमें डिग्री में निकालना आ गया, है ना कन्वर्जन आसान, बहुत आसान। बस ध्यान देना कि फिजिक्स में ऐसा यूनिट एंगल की जो होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। कुछ और फटाफट छोटी दूसरी यूनिट्स भी देख लें, फटाफट दूसरी यूनिट भी देख लें। और कौन कौन सी यूनिट होती है, चलो एक छोटी यूनिट है तो बच्चों, जैसे डिग्री होती है ना हमारी यूनिट, कॉमनली यूज यूनिट डिग्री, उसी तरह से एक और यूनिट होती है मिनट, है ना। ध्यान रखना ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है मिनट, ये एंगल के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग लेते हैं। क्या मतलब हो गया, तो यहां जरा ध्यान देते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं बोलूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मैंने एक बार डैश लगा दिया, है ना। एक और यूनिट होती है किसकी, ये मिनट सेकंड, ये भी टाइम की यूनिट नहीं है, एंगल की यूनिट है, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहां पर हम डिफाइन करते हैं सर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। रिलेशन टाइम जैसा वाला ही है, बट ना ये हम डिफाइन कर रहे हैं एंगल के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, एक डैश का मतलब मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 डबल डैश यानी कि सेकेंड। बस ये रिलेशन याद रखो, है ना। हम लोगों ने मिनट कर लिया, डिग्री कर लिया और सेकंड कर लिया। रेडियन ऐसा यूनिट है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 40 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। चलो फटाफट कोशिश करो, 40 मिनट इज इक्वल टू, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 40 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, किया सॉल्व, हो रहा है, बढ़िया। अब देखो सॉल्यूशन मैच कराओ। तो 40 मिनट, एक डैश है, 40 मिनट इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 डिग्री, दैट इज 2/3 डिग्री। अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 2/3 मल्टी, अच्छा डिग्री है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 180 की पाई, जल्दी जल्दी बताओ, 180 की पाई, 180, बढ़िया। तो पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री, और यहां डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री उसकी डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला बच्चों, इट इज 90, दैट इज पाई अपॉन 270 रेडियन, ये मुझे वैल्यू मिल गई, है ना, पाई अपॉन 270 रेडियन। तो रिलेशन पूरा हमें कन्वर्ट करना आ गया, एंगल हमें हैंडल करना आ गया, ठीक है। फटाफट बताओ, एंगल अगर लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन ले रहे हैं तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बढ़िया, क्लॉकवाइज नेगेटिव, बढ़िया, ठीक है ना। फिर ऐसा यूनिट कौन होती है, रेडियन। कॉमनली यूज्ड कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, 3 पढ़ी हमने, डिग्री, मिनट, सेकेंड, है ना। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 57.3 डिग्री, दैट इज पाई 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई पाई, 57.3 डिग्री। अच्छा ठीक है, डिग्री एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री में गिवन है तो पाई अपॉन 180 डिग्री। कैसे याद किया, न्यूमरेटर में डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री कैंसिल आउट होकर रेडियन में आ जाएगी, ठीक। अच्छा रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में गिवन है तो रेडियन में गिवन है तो फैक्टर क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, क्योंकि पाई का रेडियन और डिग्री का रेडियन दोनों, जो एंगल का रेडियन, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट हमारा
किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ध्यान है, गुड। चलो करते हैं, तो एंगल हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने के लिए बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैंने एंगल बनाया थीटा, लेट नाम दे देते हैं इस एंगल ट्रायंगल को ए बी सी। मैंने यहां पर एंगल फ्रेम किया थीटा, राइट, ओके। थीटा के सामने वाले साइड को, थीटा के सामने वाले साइड को मैंने बोला परपेंडिकुलर, थीटा के पास वाले साइड को मैंने बोला बेस, और सबसे बड़े वाले साइड को मैंने बोला हाइपोटेन्यूज। तो रिपीट करो, परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा के सामने वाला साइड, बेस क्या, थीटा के पास वाला साइड, और सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज। अच्छा चलो, अब अगर मैं थीटा यहां बना लूं, मान लो मैंने अल्फा बना लिया, है ना, नाम मैंने फिर से दे दिया ए बी सी, तो बताओ इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कहां, सामने वाला यानी कि यहां, बेस कहां, पास वाला यानी कि यहां, हाइपोटेन्यूज कहां, सबसे लंबा वाला। तो सबसे पहले अगर हमने ट्रायंगल बनाया है बच्चों, तो ट्रायंगल बनाने के बाद परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो नहीं, वो तो सेम है सबसे बड़ा वाला, परपेंडिकुलर और बेस इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने एंगल कहां पे लिया है, आपने एंगल कहां पे लिया है। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, एंगल के पास वाली साइड क्या हो गई, बेस, सबसे बड़ी साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। वो तो सर दोनों केस के लिए सेम है। चलो, तो मैं इस केस की बात करता हूं, इसको भी ध्यान रखना, इक्वली वैलिड है। साइन थीटा, है ना, अगर मैं बात करूं बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का डेफिनेशन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मैंने बोला, और इसका मैंने प्रोनाउंस किया साइन थीटा, और इसका डेफिनेशन हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन थीटा, साइन एंड थीटा, है ना। साइन थीटा पूरा पूरा एक क्वांटिटी है ना, साइन थीटा पूरी पूरी एक क्वांटिटी है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, साइन थीटा को मैंने डिफाइन कर दिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें ये जो थीटा है ना, जो एंगल है, इसको हम फ्रीक्वेंटली आर्गुमेंट भी बोलते हैं, इस एंगल को हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। राइट बच्चों, ठीक है। तो मैं कभी आर्गुमेंट बोल दूं, मैं कभी एंगल बोल दूं, तो मेरे लिए दोनों का मतलब सेम है ना, ठीक है। तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, अच्छा थीटा क्या है, एंगल। मान लो मैंने एक फिगर बनाया है ऐसे, यहां पे मैंने लिया 60 डिग्री, ओके, यहां पे मैंने लिया 30 डिग्री, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मैं बोलूं, तो साइन 60 डिग्री का मतलब हो गया कौन सी वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर हाइपोटेन्यूज में तो एसी हो गया, और परपेंडिकुलर में कौन सी लूंगा, ए बी लूंगा कि बीसी लूंगा, बीसी लूंगा, परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाली बीसी। तो सर मेरा साइन 60 डिग्री ये हो गया। अच्छा अगर मैं साइन 30 डिग्री बोलूं तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम, एसी एसी, और साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या, सामने वाला ए बी, है ना, ए बी। तो साइन 60 डिग्री मैंने ऐसे ले लिया, और साइन 30 डिग्री मैंने ऐसे ले लिया, राइट। चलो बढ़िया। अब क्या सर, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना। तो साइन थीटा मैंने आपके साथ बताया,
टोटल 6 होते हैं बच्चों। चलो 6 को एक साथ फटाफट नोट डाउन करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के करस्पॉन्डिंग एक उल्टा होता है बच्चों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। फिर मैंने लिया कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफाइन किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। फिर मैंने लिया tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। रेशियो कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यह आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये tan थीटा का उल्टा होता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फटाफट देखो, sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा कोसेक थीटा। cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा उसका उल्टा, ठीक। सिमिलरली tan थीटा इन दोनों का रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और cot थीटा tan थीटा का उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लोगों ने इतना कर लिया बच्चों, ठीक है, गुड। अब क्या करना है बच्चों, हमको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखना है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा के करस्पॉन्डिंग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखना है। तो मैं क्या करता हूं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू को ले लेता हूं। साइन थीटा यहां पे है ना, साइन थीटा यहां पे मैंने लिया बच्चों, मैंने कॉस थीटा लिया और मैंने tan थीटा लिया। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को मैं याद करता हूं। थीटा की वैल्यू मैं यहां पे ले लेता हूं, थीटा की यहां पे मैं थीटा ले लेता हूं बच्चों, है ना। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने यहां पे 0 डिग्री ले ली। तो साइन की 0 डिग्री वैल्यू, टेबल बना लेते हैं फटाफट। है ना, टेबल बनाते हैं फटाफट। साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया, अगर मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले ली तो साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया 0। साइन 0 डिग्री का मतलब हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अगला एंगल लिया 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री। फिर मैंने अगला एंगल लिया 37 डिग्री। ये मुझे बहुत इसकी जरूरत पड़ती है, 37 डिग्री। 37 डिग्री के बाद मैंने लिया 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद मैंने लिया 53 डिग्री। 53 डिग्री ध्यान रखना, 53 डिग्री के बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। भाई मैंने इतना एंगल लिया। ये सारे एंगल आपको याद रखने हैं, है ना, ये सारे एंगल हमें याद रहने चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई हाफ, साइन 37 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/5। ये तो हमने पहले पढ़ा नहीं, इसको ध्यान रखो बच्चों ना। साइन 37 डिग्री जो वैल्यू होती है, हमने एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे फ्रेम किया, अगर थोड़ा बड़ा बनाता हूं बच्चों, अगर मैंने ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम किया और ये वाला एंगल मैंने 37 डिग्री ले लिया, है ना, 37 डिग्री ले लिया, बड़ा स्पेशल ट्रायंगल है। 37 डिग्री जब लेते हैं ना, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होते हैं 3, 4, 5, पाइथागोरस थ्योरम में हम अभी पाइथागोरस थ्योरम भी हम देखेंगे बच्चों, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का समेशन जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं a² + b² = c², ठीक है। तो ये खास ट्रायंगल लिया, इसमें हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, परपेंडिकुलर मैंने 3 ले लिया और बेस मैंने 4 ले लिया। परपेंडिकुलर मैंने 3 लिया, कैसे याद किया देखो, 37 डिग्री में सबसे पहले 3 आ रहा है। 37 डिग्री में देखो 3 आ रहा है, तो 3 से मैंने 3 को रिलेट कर लिया। तो 37 डिग्री के सामने वाला जो साइड हो गया परपेंडिकुलर, वो कितना हो गया 3, याद रखा 37 3 3 3। और जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है वो है 3 4 5 का,
तो 5 मेरा फिक्स हो गया, 37 के सामने वाला 3 फिक्स हो गया, ये हो गया 4। तो भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो गया, ये 53 डिग्री, 53 डिग्री हुआ। तो 53 डिग्री हो गया। तो अगर मैं बोलूं बच्चों साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 4/5। देखो मैंने 4/5 भी लिख लिया, साइन 53 डिग्री की वैल्यू हो गई 4/5। अच्छा cos 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। चलो अब क्या करो, cos के लिए उसको उल्टा कर दो, है ना, cos के लिए उसको उल्टा कर दो, तो रिवर्स ऑर्डर में ले लो। तो cos 0 डिग्री 1, cos 60 डिग्री √3/2, cos 53 डिग्री 4/5। इसको याद नहीं करना है, ऐसे टेबल से बनाओ 37, 53, 5, 3, 4, 37 के सामने वाला 3, बस उससे रिलेट कर लो, cos निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो। फिर cos 45 डिग्री 1/√2, cos 53 डिग्री इससे रिलेट करो, 53 डिग्री जैसे ही ड्रॉ किया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब इन दोनों का रेशियो करके tan निकाल लो, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3, 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5, या इस ट्रायंगल से देखो आया 3/4, 1/√2 1/2 1, 4/5 डिवाइड बाई 3/5 यानी कि आ गया 4/3। इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी देख सकते हो, √3/2 1/2 ये आ गया √3, और 1/0 कितना, इन्फिनिटी। तो 0 से 90 डिग्री में इनका ध्यान रखो, 37 डिग्री और 53 डिग्री पे फोकस करना, ये हमारे फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ना। तो इसको भी स्टैंडर्ड वैल्यूज की तरह हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल 3, 4 और 5 के उसमें कॉम्बिनेशन में निकल जाता है। पाइथागोरस थ्योरम को ये होल्ड करता है, सबसे बेसिक जो है उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रुप में आ जाएगा, 3, 4, 5 के ग्रुप में